हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था और आजादी से पहले मुगलों ने हमें अपना गुलाम बना के रखा। उसके बाद हम लोग अंग्रेजों के गुलाम हुए। अब हम राजनीतिक पार्टियों के गुलाम हो चुके हैं। जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूं वहीं रोहिणी के सेक्टर 13 में, भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर, मतलब जो कि पूरी कैपिटल है, पूरी राजधानी है दिल्ली के, जहां पर विदेश से भी लोग घूमने आते हैं दिल्ली के अंदर और अपने रोजगार को लेकर भी बहुत से हजारों यात्री जो है यूपी, बिहार, महाराष्ट्र से लोग यहाँ पर आते हैं हम अपने रोजगार को लेकर के। एक खूबसूरत पैलेस माना जाता है दिल्ली को, कि दिल्ली के अंदर हम जाएंगे, खूबसूरती देखने के लिए भी आते हैं। और वही दिल्ली की राजधानी के अंदर खूबसूरती के कुछ नज़ारे मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊंगा कि यहाँ पर रोहिणी के सेक्टर 13 में, जो इस समय रोहिणी का सेक्टर 13 सुर्खियों में है, सुर्खियों में अपनी खुशियों की वजह से नहीं है, खुशियों यहाँ पर कामयाबी की वजह से नहीं है, सरकार की नाकामयाबी की वजह से सुर्खियों में है, भ्रष्ट इंजीनियरों की नाकामयाबी की वजह से सुर्खियों में है। यहाँ पर क्या हुआ है, बीती रात 3 जुलाई को रात के अंधेरे में दिल्ली को भयावह बनाया गया है, रोहिणी सेक्टर 13 के लोगों को डराया गया है, आसपास की क्षेत्र की जनता को डराया गया है। और डराया गया, जेन्युइन डराया है। इस समय यहाँ पर पैदल यात्री आते हुए भी सहम रहा है, डर रहा है। बैरिकेड लगा दिए गए हैं कि पैदल भी जाना मना है वहां पर। गलत तो नहीं बोल रहा ना मैं? क्यों? क्योंकि रोड के इस पर और रोड के उस पर, मतलब आने और जाने वाले रास्ते पर लगभग 8-8, 10-10 फुट का गहरा गड्ढा हो गया है। सुबह तक ये 4 फीट था। सुबह हमने कवरेज की थी लगभग 12-1 बजे के करीब, उस समय सिर्फ 4 फीट गहरा गड्ढा था। अब 10 फीट का कुआं तैयार हो गया है और दोनों तरफ, आने और जाने की तरफ। यहां पर ये गार्ड हैं और गुडविल अपार्टमेंट के सामने ये हादसा हुआ है। देखो, ये भी इत्तेफाक की बात है, गुडविल अपार्टमेंट के सामने इंजीनियरों ने कितना गुड काम किया है, उसकी वजह से यहाँ पर बैड हरकत हो गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजेंद्र सिंह है। विजेंद्र जी, हम आपसे बात करेंगे, कोई एतराज तो नहीं? मैंने कोई एतराज नहीं सर। सरकारी बाबू डरते हैं, सरकारी अधिकारी डरते हैं, क्यों? उनको सच बोलना पड़ जाएगा और उनकी नाकामी जो है वो सामने आ जाएगी, इसलिए वो लोग डरते हैं। अच्छा लगा हमें आपसे बात करके। और यहाँ पर मैं बता दूं, ये गुडविल अपार्टमेंट के सामने गार्ड का काम करते हैं, यहाँ पर बैठते हैं, और इसलिए हमने इनसे बात करना पसंद किया क्योंकि इनको पूरी जानकारी यहाँ कर क्यों हुआ है, कब हुआ है, कैसे हुआ है, इनको पूरा पता है। और एक चीज और बता दूं कि इस भयावह हादसे में अभी तक किसी की जान नहीं गई है, ये गनीमत रही है। और जितने भी दर्शक देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल जरूर करें ताकि आसपास के लोगों तक ये चीज पहुंच सके कि लोगों को यहाँ पर इस समय प्रतिबंधित किया है यहाँ पे आना जाना, और वो इस रास्ते को इस समय हो सके तो अवॉइड करें। जो केएन काटजू मार्ग का जो रास्ता है जो कि प्रशांत विहार की ओर जाता है, उस रास्ते को इस समय अवॉइड करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजेंद्र सिंह है। ठीक है विजेंद्र जी, यहाँ पर ये हादसा जो हुआ है, आप बता रहे थे यहाँ पर एक पेड़ हुआ करता था आम का, और वो बिल्कुल सही सलामत था। उस 8 बजे तो सही सलामत था। 8 बजे तक जब मैं यहाँ से गया हूँ तब तो सही था बिल्कुल। ठीक है, मतलब 3 जुलाई को रात के 8 बजे तक वो आम का पेड़ जो यहाँ पर था वो बिल्कुल सही सलामत था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो मैं चला गया और रात में जो हमारा गार्ड है उसने बताया कोई 1:30-2 बजे के करीब अपने आप ये पेड़ गिरा है और ये इतना पानी रोड बैठ गया था। रोड बैठ गया इस तरफ का बैठ गया था, उधर का भी जब मैं आया हूँ 8 बजे तो आधा बैठा हुआ था, फिर धीरे धीरे वो ज्यादा बैठ गया। आप सुबह 8 बजे आए हो? हाँ, मैं आ गया था 8 बजे आ गया था। सुबह 8 बजे। ठीक है, यहाँ पर कोई मरम्मत का काम हुआ था क्या हाल फिलहाल में 15-20 साल 6 महीने के अंदर? हाँ, 2 महीने पहले यहाँ काम हुआ था। 2 महीने पहले? 2 महीने हो गए। सिर्फ 2 महीने? हाँ। अच्छा, क्या काम हुआ था 2 महीने पहले? उधर गड्ढा खोदा था उन्होंने, यही दिल्ली जल बोर्ड वालों ने वहाँ पे काम किया था उधर पीपल के पास। और यहाँ पे गड्ढा खोदा था ऊपर, इस पे ये सर्विस वाले रोड पर उधर, उसको भी सही करके गए वो। और यहाँ भी ये सीवर वालों ने भी यहाँ पे गड्ढा खोदा था, ये मलबा पड़ा हुआ है। ठीक है, फिर इसको वो अपना सही करके तो चले गए थे। अब जब बारिश हुई है तब उसी सवेरे में देखा तो थोड़ा वहाँ बैठ गया था। हाँ, जो बोर्ड लगा हुआ था। अब ये कल ही के बाद, जैसे कल की बात है ना, उसके बाद तो
सुबह ही पूरा ही बैठ गया। अब देखो, बिल्कुल इन्होंने बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के, क्योंकि सच इसलिए बताया है क्योंकि ये सरकारी बाबू नहीं है उनकी तरह जो कि भ्रष्ट इंजीनियरों ने जो काम किया है। अब देखो, हकीकत समझने की बात समझना, यहाँ पर सिर्फ 2 महीने पहले सरकारी इंजीनियर यहाँ पर पहुंचते हैं, दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर यहाँ पहुंचते हैं और पानी की पाइपलाइन चेंज करने के लिए या पानी की जो पाइपलाइन का कुछ काम करने के लिए यहाँ पर खुदाई करते हैं, मतलब गड्ढा करते हैं, सड़क को तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद उसको मरम्मत भी किया है। आगे उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने पूरा काम करने के बाद उसको अपने हिसाब से मरम्मत भी किया है, लेकिन बारिश ने उनकी मरम्मत के ऊपर पूरा पानी फेर दिया। या यूं कहें कि दिल्ली की एक बारिश ने, मानसून की पहली या दूसरी बारिश ने उनके काम की पोल खोल दी, हकीकत दिखा दिया कि कितना मजबूती से वो काम किया है। बिल्कुल सही बात है। अब मजबूती से काम करने की थोड़ी दास्ता और बता दूं कि 2 महीने पहले यहाँ पर सरकारी इंजीनियर दिल्ली जल बोर्ड के काम करते, थोड़ा तस्वीर एक बार दिखाते रहो यहाँ पर, और यहाँ पर इसी जगह पर 2 महीने पहले सरकारी इंजीनियर काम करते हैं और दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर काम करते हैं, आधुनिक मशीनों से काम करते हैं, आधुनिक इंजीनियर काम करते हैं, लेकिन सत्यानाश काम करते हैं, भ्रष्ट काम करते हैं, हमारी जनता के टैक्स के पैसे का मिसयूज करते हैं। क्यों? 2 महीने पहले खुदाई कर दी और 2 बारिशों के अंदर, मतलब मानसून की दूसरी बारिश के अंदर वो लोग सड़क इतनी गिर गई कि यहां पर 10-10 फीट गहरी इस समय यहां पर ये जो है पूरी सड़क के बीच में गड्ढे हो जाते हैं और कम से कम 1 किलोमीटर पहले पुलिस की बैरिकेटिंग लग जाती है और 1 किलोमीटर उस तरफ से बैरिकेटिंग लग जाती है कि क्या नाम है, यहां पर पैदल आना भी निषेध है। पैदल आने लोगों जाने को बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है, दोनों तरफ से रोड टूटा हुआ है, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पर इन लोगों ने बढ़िया तरीके से चेकिंग करके काम किया होता, मजबूती से काम किया होता, तो क्या आज यहाँ पर 10 फुट का कुआं तैयार हो गया होता? नहीं, तो अब जैसे काम करके गए तो उसके बाद में उनको दिखना तो चाहिए कि कहीं रोड बैठा हुआ नहीं है, जो हमने काम किया है तो उसको देखना तो चाहिए, कहीं मान लो बैठा हुआ है कैसे क्या है, दिखने तो कोई आता ही नहीं है। हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था और आजादी से पहले मुगलों ने हमें अपना गुलाम बना के रखा, उसके बाद हम लोग अंग्रेजों के गुलाम हुए, अब हम राजनीतिक पार्टियों के गुलाम हो चुके हैं। क्यों? सही मायने में अंग्रेजों और मुगलों के द्वारा जितने भी भारत के अंदर जो इमारत बनी है, जितने भी सरकारी भवन पुल पुलिया बनी है, वो आज तक नहीं गिरी है, लेकिन जो सरकारी बाबू, भ्रष्ट बाबू जो आधुनिक मशीनों से बनाते हैं, आधुनिक विद्या के साथ बनाते हैं, न जाने कौन सी कहां से पढ़ाई करके आते हैं, जो 10-10 फुट की गहरा गड्ढा सड़कों के ऊपर बन जाता है और 6 महीने के अंदर बनाए हुए पुल पुलिया आप लोगों के टै बोल जाते हैं, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए पुल पुलिया भवन आज तक नहीं गिर पाए। हाँ, करते मतलब 100 150 साल बने हुए खड़े हुए हैं, और जबकि तब कोई भी आधुनिक मशीन नहीं थी, आधुनिक इंजीनियर नहीं थे, सीमेंट नहीं था, उसके बावजूद भी वो आज तक नहीं गिर पाया। लेकिन अब सब कुछ होते हुए भी पक्की सीमेंट लगाते हैं, बाकायदा ISI मार्के का पक्की सीमेंट लगाते हैं, आधुनिक मशीनों से बनाते हैं, बड़ी बड़ी मशीनों से बनाते हैं, उसके बावजूद भी 6 दिन के अंदर सड़क टैं बोल जाती है। यहां पर बताओ 2 महीने के अंदर 10-10 फीट के होल हो गए, अब इसका हर्जाना कौन भुगतेगा? सड़क बनाने में जो खर्चा आया वो हम लोगों ने दिया, जिसने सड़क बनाई उसको सैलरी जो मिली वो हमारी टैक्स के पैसे से गई, उसके बाद जो नुकसान हुआ वो हम भरें और सरकार हमें दे उसके बदले में 10-10 गहरे फुट के कुएं। सही बात कह रहे हो सर, बिल्कुल। क्यों? और सच क्या है, इसके ऊपर राजनीति खेली जाएगी। कोई कहेगा ये भाजपा का काम है, कोई कहेगा ये कांग्रेस का काम है, कोई कहेगा ये आम आदमी पार्टी का काम है, और सही मायने में ये हमारा काम है। अगर हमारे सामने कोई इंजीनियर गलत काम करे तो हम आवाज उठाएं, हम आवाज नहीं उठाते, आवाज उठाएंगे, गलत को गलत कहना सीखेंगे तो एक ना एक दिन जरूर भ्रष्टाचार कम होगा। बजाय कि हम कांग्रेसी बन जाएं, बजाय कि हम भाजपाई बन जाएं, बजाय कि हम आम आदमी पार्टी के हो जाएं, हम अपने भारत राष्ट्र के हो जाएं, तो भ्रष्टाचार जरूर खत्म हो जाएगा। क्यों? हम एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाना जानते हैं, हम सच को सच और गलत को गलत कहना नहीं जान पाते। क्यों जी? सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सही बात है सर, सही है, बिल्कुल सही बात है ना। इसी चक्कर में सत्यानाश हो जाता है हमारे भारत देश का। इतना हमारे अंग्रेजों ने और मुगलों ने नहीं लूटा जितने आज के ये हमारे जयचंद लूट रहे हैं, हमारे आज के नेताजी लोग लूट रहे हैं भारत देश को। अब क्या नुकसान हुआ देखो, कितना भयावह हादसा यहाँ पर हो गया। सड़क के दोनों तरफ 10-10 फुट के यहाँ पर कुएं तैयार हो गए, और यहाँ पर इस विषय में किसी सरकारी बाबू से बात करेंगे तो उसके मुंह पर टेप लग जाएगी कि मैं अथोराइज नहीं हूं बोलने के लिए। लेकिन वो कमबख्त अथोराइज जरूर था कि जब यहाँ पर ये काम हो रहा था, कम से कम अगर ईमानदारी से उसकी जांच कर देते कि मजबूत काम हुआ है नहीं हुआ है, कहां पर गलत हुआ है, तो शायद ये हादसा ना हो पाता।
अब हादसा होने के बाद तमाम तरह के अधिकारी, तमाम तरह के नेताजी, तमाम तरह की जांच एजेंसियां यहां पहुंच जाएंगी, लेकिन उसके बाद अगर यही जांच एजेंसी पहले पहुंच जाती जब ये काम हो रहा था, तो शायद आज ये भयावह हादसा ना हो पाता। बाकी आप लोगों को हमारा ये प्रयास कैसा लगा, इसको लेकर के कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना, और इस तरह के भ्रष्ट इंजीनियरों को लेकर के आपकी अपनी क्या राय है वो भी जरूर बताना, और साथ में ये भी जरूर बताना वाकई हमारे भारत को मुगलों और अंग्रेजों ने ज्यादा लूटा या आज के हमारे नेताजी लोग ज्यादा लूट रहे हैं। बाकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।